क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि श्री कृष्ण का बालपन सिर्फ माखन की शरारतों और नटखट मुस्कान तक सीमित नहीं रहा होगा? क्या उस छोटे से बालक की खामोश आंखों में कोई ऐसा रहस्य भी छिपा था जिसे स्वयं समय भी समझ नहीं सका? यह कथा उसी अनदेखे पल की है जब वृंदावन अपनी रोजमर्रा की गति में था, लेकिन ब्रह्मांड ने एक क्षण के लिए आगे बढ़ने से पहले ठहरना चुन लिया। यह कहानी किसी ग्रंथ में शब्दों में नहीं मिलती, बल्कि उन संकेतों में छुपी है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिस दिन कृष्ण बिना बोले बहुत कुछ कह गए थे, उस दिन भविष्य ने अपनी दिशा तय करने से पहले मौन धारण कर लिया था। उस सुबह वृंदावन में कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। यमुना अपने स्वभाव के अनुसार बह रही थी, गोपियां हंसते हुए अपने काम में व्यस्त थीं और नंद भवन में बालक कृष्ण खेल में डूबे हुए थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर वह चंचलता नहीं थी, उनकी आंखों में एक ठहराव था जिसे देखकर माता यशोदा का हृदय अनजाने में भारी हो गया। बिना किसी को बताए कृष्ण धीरे धीरे यमुना की ओर बढ़ गए। न कोई सखा साथ था और न ही किसी ने उन्हें जाते देखा। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने रेत पर अपनी उंगली से एक हल्का सा घेरा बनाया और उसके भीतर बैठकर आंखें मूंद लीं। उसी पल प्रकृति जैसे अपनी ही धड़कन भूल गई। हवा ने बहना छोड़ दिया, आकाश में उड़ते पक्षी स्थिर हो गए और यमुना की लहरें शांत होकर ठहर गईं, मानो समय स्वयं आगे बढ़ने से इनकार कर रहा हो। यह साधारण ध्यान नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब काल को कुछ पल के लिए थाम लिया गया। तभी वहां एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए, जिनकी दृष्टि में वर्षों का ज्ञान और मन में एक अनकहा भय था। उन्होंने देखा एक नन्हा बालक जिसके चारों और ऐसा प्रकाश था मानो अनेक लोग एक साथ सांस ले रहे हों। कांपते स्वर में साधु ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? कृष्ण ने नेत्र खोले और बहुत शांत भाव से मुस्कुराते हुए बोले, यदि मैं स्वयं को पूरी तरह पहचान लूं तो यह संसार अपनी लीला खो देगा। यह सुनते ही साधु के चरण डगमगा गए। कृष्ण ने आगे कहा, आज समय को इसलिए रोका गया है क्योंकि आने वाले समय में एक योद्धा का निर्णय अभी अधूरा है। यदि वह अभी पूरा हो गया तो धर्म का संतुलन टूट जाएगा। तभी साधु समझ गए कि यह बालक केवल इस क्षण का नहीं बल्कि आने वाले युगों का भी स्वामी है। कृष्ण ने रेत पर बने उस घेरे को धीरे से मिटा दिया और अगले ही पल सब कुछ फिर से चल पड़ा। हवा ने गति पकड़ ली, पक्षी उड़ने लगे और यमुना फिर से बहने लगी। साधु नंद बाबा तक यह बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके कंठ से बाहर ही नहीं आए, क्योंकि कृष्ण की बाल लीला का यही विधान था कि जो इस सत्य को देख ले वह उसे शब्दों में बांध नहीं सकता। साधु मौन धारण कर वृंदावन छोड़ गए और जीवन भर बस इतना कहते रहे कि मैंने ईश्वर को खेलते हुए देखा है। और उसी दिन से यह रहस्य समय की परतों में दब गया कि श्री कृष्ण का बचपन केवल शरारत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा की सबसे शांत और गहरी लीला था। और शायद इसी कारण आज भी जब कभी वृंदावन की हवा अचानक कुछ पलों के लिए थम जाती है तो साधु मान लेते हैं कि बालक कृष्ण फिर कहीं ध्यान में लीन हैं, क्योंकि जो भगवान अपने बचपन में समय को थाम सकता है वही आज भी हमारी जिंदगी के उन क्षणों को संभाल लेता है जहां धर्म लड़खड़ाने लगता है। इस कथा का सार यही है कि कृष्ण ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने संसार को बचाने के लिए मौन को ही अपना अस्त्र बनाया। और यदि यह कहानी आपको सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि किसी गहरे सत्य की अनुभूति कराती है तो समझ लीजिए कि कृष्ण की लीला आज भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग इसे सुनकर भीतर तक बदल जाते हैं वही इस रहस्य के अगले साक्षी होते हैं। इसलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ मत दीजिए, इस भावना को अपने भीतर संजो कर रखिए, क्योंकि अगली कथा में हम श्री कृष्ण के जीवन का वह रहस्य लेकर आने वाले हैं जिसे आज तक किसी ने खुलकर कहने का साहस नहीं किया।